किसी ने कमाल की बात कही है, क्यों बोझ हो जाते हैं वे झुके हुए कंधे साहब जिन पर चढ़कर तुम कभी मेला देखा करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहें। और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़े पिता की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। राम गोपाल शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता था। एक दिन उसके पिताजी भी उसके पास पहुंच गए। पहले तो राम गोपाल और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि पिताजी अब यहीं रहेंगे तो उनको बहुत ही चिंता होने लगी। उनके पास एक रूम और किचन के साथ बरामदा था। रात को सब लोग डिनर बरामदे में ही करते थे। राम गोपाल के पिताजी कभी कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए जब भी वो उनके साथ डिनर करते तो बहुत ज्यादा खाना टेबल पर गिर जाता और कभी कभी तो डिनर से प्लेट गिर जाती और टूट जाती थी। कुछ दिनों तक तो यह सब राम गोपाल और उसकी पत्नी ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बोली, यह रोज रोज नहीं चल पाएगा। राम गोपाल और उसकी पत्नी ने अपने पिताजी के लिए लोहे का थाली बनवा दिया और उनको अब अलग किचन में ही बैठाकर खिलाते थे और जब मन करता कुछ भी बोल देते, लेकिन बूढ़ा बाप क्या करे, चुपचाप सुनता रहता था। समय बीतता चला गया और एक दिन राम गोपाल के बेटे ने पूछा, आप लोग दादाजी को लोहे की थाली में क्यों खाना देते हैं? इस पर राम गोपाल ने कहा, तुम्हारे दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं और हर रोज एक थाली तोड़ देते हैं, इसलिए उनको अलग से लोहे की थाली में खाना दिया जाता है। इसके बाद राम गोपाल के बेटे ने जवाब दिया कि जब आप दोनों लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी लोहे की थाली लाऊंगा। यह सुनकर राम गोपाल और उसकी पत्नी को बहुत अफसोस हुआ। उसी दिन से उन लोगों ने अपने पिताजी की लोहे की थाली फेंक दिया और सब लोग फिर से साथ में खाना खाने लगे। दोस्तों, हम अपने बड़ों के साथ जैसा करेंगे हमारे छोटे भी वैसे ही हमारे साथ करेंगे।